अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, शेर चाहे कैद में हो या आज़ाद हो, वो शेर ही होता है। और शेर जब धाड़ता है तो फिर ये लूमड़ और गीदड़ उसके सामने ठहर नहीं पाते और दुम दबाकर भाग जाते हैं। आज अडयाला का शेर धाड़ा है और ऐसा धाड़ा है कि सबकी चीखें निकलवा दी हैं। अडयाला का शेर आज कमीशन के सामने खुद खड़ा हो गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ठुकाई करके रख दी। उस शेर में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया और उसने क्या कहा है और अब करने क्या जा रहा है, ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है, दिलचस्प खबर है और ये दिलचस्प वाकया हुआ है। ये आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। बड़ा हैरान कुन वाकया है, आप सुन के बोलेंगे कि शेर वाकया ही शेर है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस वक्त ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और ये जिस तरह की खबरें दे रहा है आप खुद ही जानते हैं, ये ज्यादातर पीटीआई के खिलाफ ही खबरें देता है। दूसरी तरफ हमारे जो निगरान हैं, जो करता धरता हैं, जो फैसला साज हैं, वो बारीक वारदातें डाल रहे हैं। तो हम उन वारदातों को एक्सपोज कर रहे हैं इसी चैनल के तवस्सुत से। इसलिए आप भी इसके साथ जुड़ जाएं और खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, अडयाला का शेर, एक शेर लंदन का शेर भी था जो दुम दबाकर लंदन भाग गया था और एक बयान देना उसे महंगा पड़ गया था। दूसरा अडयाला का शेर है जो अडयाला में बैठकर भी, कैद में बैठकर भी आज़ाद है। वो जहनी तौर पर आज़ाद है और वो धाड़ रहा है। उस पर झूठे सच्चे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और वो खुद उन मुकदमात को डिफेंड कर रहा है। इवन सबातें झूठी सच्ची जो है वो केसेस की अडयाला जेल के अंदर ही हो रही हैं और अपने वकला से ज़्यादा वो खुद दलाइल देता है और इवन जजेस को भी बाज़ दफ़ा लाजवाब कर देता है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की और तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में फर्दे जुर्म आयद किए जाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है जी। वो मैं आपको सुनाता हूं। बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये बिकाऊ मीडिया उसको क्या रंग देता है वो रंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जनाब इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद किए जाने के दौरान खान साहब शदीद गुस्से में आ गए। अच्छा, और ज़राए का कहना है कि इमरान खान साहब ने दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के तीनों अरकान को, ये तो लिखते हैं कि संगीन धमकी दी, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको उनकी औकात याद दिला दी, उनको उनका किरदार याद दिला दिया कि वो कर क्या रहे हैं। आगे चलते हैं, खान साहब उनको बताते भी हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, किस तरह से बारीक वारदातें डाल रहे हो। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को उन्होंने कहा कि मैं तुम सबकी शक्लें पहचानता हूं और मुझे तुम्हारे नाम भी मालूम है। खान साहब ने कहा कि इक्तदार में आकर तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा क्योंकि वो तब तक होगा ही नहीं। तो जनाब, अब इसमें गलत क्या है? पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जियो न्यूज की वेबसाइट मैंने खोली हुई है। जियो न्यूज में इस पे बहुत वावेला, बहुत शोर शराबा किया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी दे दी। ये एंगल देने की कोशिश कर रहा है इस वक्त मीडिया, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये एक आइनी ओहदे पर बैठे हैं और ये यहाँ के कोई बादशाह नहीं है, ये मुलाजिम है और इन पर ये फर्ज है कि ये इलेक्शंस 90 दिन की मुद्दत में करवाएं। अगर ये नहीं करवाते या अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते, वरना इलेक्शन करवाते, इलेक्शन नहीं करवाए तो ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हैं, क्योंकि आइन ये तकाजा करता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। अब अगर आज कोई हकीकी हुकूमत होती, कोई गैरतमंद हुकूमत होती जो आइन की हुक्मरानी चाहती होती, जो आइन की पासदारी करती होती, तो वो अब तक इन लोगों को लटका चुकी होती। लेकिन क्या करें,
अफसोस का मकाम यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हुकूमत है वो खुद गैर आईनी हुकूमत है, वो खुद एक इल्लीगल हुकूमत है। और इस हवाले से अच्छा खान साहब ने 2 काम किए हैं एक ही दिन में और कमाल कर दिया है। एक तो ये चीज है, दूसरी इससे भी बढ़ के है, वो तो कमाल ही हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, खान साहब ने ये लिखते हैं जी, खान साहब ने धमकी दी है, और धमकी नहीं दी भाई, वार्न किया है, सीधा सीधा बताया है कि तुम लोग पाकिस्तान के आइन के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर मेरी आवाम ने मुझे इक़्तिदार दिया, मुझे मौका मिल गया, तो मैं इस आइन की हिफाजत करूंगा। इस आइन के तहत जो तुम लोगों की सजा बनती है वो तुम्हें सजा दूंगा। आज तुम लोग आइन को रोंद रहे हो, और ये जो लौंडे लपाड़े साफी हैं कुछ, अब क्या मैं इनके बारे में कहूं, क्या कहूं, ये जो दीवानियां हैं, ये जो दीवानियां, ये जो कहती थी इमरान खान खत्म शुद, ये जो कहती थी कि इमरान खान को 14 साल की सजा होनी चाहिए, वो इस पे क्या ट्वीट करती हैं वो भी मैं आपको जरा बताऊंगा। पहले ये कहानी आपको पूरी बता दूं। अच्छा, फिर ये जी जब खान साहब ने ये कहा कि मैं तुम लोगों पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तो जराए ने ये बताया है कि मेंबरान इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई की धमकी पर हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए कि यार ये बंदा जेल में बैठा है, ये क्या चीज है, ये जेल में बैठकर हमें निशाने पर रखा हुआ है, हैरान रह गए। ठीक है। अच्छा जनाब, गुज़श्ता रोज ही बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ रावलपिंडी की अडियाला जेल में केस की समाअत हुई थी और अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिस पर उन्होंने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है। अब जी इल्जामात क्या हैं, इमरान खान साहब इल्जामात क्या हैं, गुस्सा तो आना था यार। अब ये जनाब कोई ऐसे वली बने हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमीशन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मुकद्दस जगह हो गई है कि जिसका नाम लेना भी गुनाह है। और यार इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इदारा है ना, उसमें बैठे जो फर्द हैं वो फर्द, अब क्या मैं बोलूं, अब इनके लिए क्या लफ्ज मैं इनके लिए इस्तेमाल करूं, उनका जिस तरह का किरदार है, गैर आईनी किरदार। अगर कोई इस वक्त कोई मुल्क में कानून हो तो वो इनको गिरबान से पकड़कर घसीटे। 90 रोज में इंतखाबात होने होते हैं, 1 साल हो रहा है पंजाब और केपीके में इंतखाबात नहीं हुए, और कोई इस वक्त हुकूमत नहीं है। जो चंद लोगों का टोला मुसल्लत किया गया है ये गैर आईनी गैर कानूनी है। इस चीज को देखा जाए तो इनको सीधा सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए कानून के मुताबिक, कानून ये तकाजा करता है। अब जरा सुनिए क्या शर्मनाक चार्जशीट है, क्या इल्जामात हैं इमरान खान साहब पर। चार्जशीट में कहा गया है कि खान साहब ने 12 जुलाई 2022 को बक्कर में अवामी जलसे के दौरान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की, और क्या कहते, मेरे मुर्शिद, मेरे हुजूर, आपने इलेक्शन नहीं करवाया और मैं आपकी ताजपोशी करता हूं। और जनाब गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की। फिर 18 जुलाई और 27 जुलाई को अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन और सरबराह पर मन घड़त इल्जामात आयद किए। अगर वो कहते हैं कि ये बंदा बायस्ड है, ये मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को और ये आइन शिकनी कर रहा है, तो ये इल्जामात हैं। हुजूर ये हकीकत है, ये इल्जामात नहीं है। फिर जी चार्जशीट के मतन के मुताबिक मुल्ज़िमान यानी खान साहब और फवाद चौधरी ने 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। ओ सदके जाऊं मैं तुम्हारे, सदके जाऊं मैं SGO की खबर पर, और सदके जाऊं मैं इन सब पर। स्कैंडलाइज किया है वो तो जैसे भाई वो रोटी को चोची बोलते हैं और वो एक मस्जिद का एक मुसल्ला है और मस्जिद में पड़ी कोई पाक चीज़ है कि जनाब जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती, वो जो मर्जी है गुल खिलाते रहें, वो आलाकार बने रहें, उसके बारे में कोई बात नहीं है। अच्छा, स्कैंडलाइज किया। दोनों ने जलसों में आईनी इदारे को तज़यीक़ का निशाना बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते जाइए। मुल्ज़िमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी और नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया। हुण चंगे रह जे, हुण चंगे रह जे, नामुनासिब। अब वो डंडा दे रहा है तुम लोगों को, जरा उसको आने दो बाहर, और वो बाहर आएगा। मैं फिर आपको ये भी बताता हूं कि उसको ये कॉन्फिडेंस कहां से आया है। अच्छा, चार्जशीट के मतन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है। ओ सदके जाऊं मैं तुम्हारे, सदके जाऊं तुम्हारी तौहीन हो गई है हुजूर की। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मजाज है। ठीक है, उसकी भी बारी आएगी, फिर वो तुम लोगों को बता चुका है कि फांसियों पे लटकाऊंगा। जो आईनी तकाजा है वो
मैं पूरा करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ खान साहब ने एक ही दिन में दूसरा ये जनाब इन पर कयामत ढाई है, बल्कि छक्का मारा है। अब मैं आपको बताऊं क्या किया है, बल्कि मैं आपको एक दीवानी का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। खान साहब द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने वो उस हवाले से मैं एक वीलॉग बना चुका हूं, वो देखिएगा। तो ये दीवानी है, एक खुद को सहाफ़ी कहती हैं, खातून है और एक टीवी चैनल पर शो भी करती हैं, और इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं और इनकी तारें कहीं और मिलती हैं। ये फरमाती हैं, सानिया 9 मई में मुलव्विस, साइफर साजिश की बुनियाद, दर्जनों करप्शन के केसेस, नाअहल मुजरिम करार, जेल में कैद, और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए जिसकी बुनियाद पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करना और अपने मनफी झूठे बयानियों को आगे बढ़ाना। ऐसे कैसे? ये सहूलतकारी कैसे? ये सहूलत और कितने कैदियों को दस्तयाब है, वो भी संगीन जराइम के। तो बीबी, आपने कभी ये ट्वीट करने की जहमत की है कि 21 अक्टूबर को किस तरह से नैब का अमला वहां पर पहुंच जाता है एयरपोर्ट पर? यह सहूलत किसी और मुजरिम को दस्तयाब है, जिस तरह से नैब प्रोसिक्यूटर अदालतों में पहुंच जाता है बिन बुलाए। ये सहूलत किसी और को दस्तयाब है, जिस तरह से थोक के हिसाब से इनके केसेस माफ हो रहे हैं, ये सहूलत किसी और को दस्तयाब है। इमरान खान साहब कन्विक्टेड नहीं है, वो सजा याफ्ता थे। जिस तरह एक नाअहल शख्स के कागजात मंजूर हो जाते हैं, ये सहूलत किसी और को दस्तयाब है। आपकी कभी हिम्मत हुई है, कभी आपको तौफीक हुई है इस पर लबकुशाई करने की? नहीं हुई ना, होगी भी नहीं। अच्छा, ये दीवानी फिर क्या कहती हैं? ये जो मैंने आपको अभी खान साहब की वार्निंग वाली बात सुनाई है जो इलेक्शन कमीशन को दी है, कहती हैं रस्सी जल गई पर बल ना गया, रो पीट रही हैं, सर में मट्टी डाल रही हैं, दीवानी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। कहती हैं ऐसे ही रवैये की बुनियाद पर इमरान खान आज जेल में हैं और इनकी पार्टी खत्म शुद्ध हो गई। फिर खत्म शुद्ध। ओ बीबी, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूं, इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में कारकुनान पहुंचे हुए हैं टिकट लेने के लिए, और आप पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में रह रही हैं। पार्टी ख़त्म शुद्ध, कभी इमरान खान साहब को ख़त्म शुद्ध कह रही हैं, कभी पार्टी को ख़त्म शुद्ध कह रही हैं। और आपकी की ख्वाहिश थी कि 14 साल कैद की सज़ा हो साइफर में, वो साइफर उड़ के रह गया। अच्छा, फिर कहती हैं कि जनाब अच्छा ख़त्म शुद्ध हो गई है पार्टी, और लेकिन इदारे को धमकाने, फाशिस्ट रवैये और सिस्टम को अपनी मर्जी और अना के मुताबिक चलाने का मनफी रवैया दुरुस्त नहीं हुआ। समझता हूँ, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ बीबी। फिर कहती हैं अच्छा अब ख्वाहिश सुनिए, अब ये अंदर ख्वाहिशें भी हैं ना। कहती हैं होना तो ये चाहिए था कि जेल का दौरानिया इंटरसेप्शन और करेक्शन का बायस बनता, मगर मर्द नादां पे कलामे नर्म व नाजुक है असर बेअसर। कहती हैं ओए होए, शायरी भी कर रही हैं। कहती हैं मर्द नादां पे कलामे नर्म व नाजुक बेअसर, और ये खुशफहमी क्यों अभी तक बरकरार के इक़्तिदार में आ सकेंगे। इदारे को धमकाने पर एक केस तो यहीं पर बन जाता है। ओए होए होए होए, इदारे को धमकाने पर एक केस तो यहीं पर बन जाता है। तो बीबी जाइए ना ज़रा अदालत, केस कर दीजिए, और कल को आपकी ठुकाई हो तो फिर आप फिर अदालत चली जाइए। आपको भी हम जानते हैं, पेपरा रूल पे प्रोग्राम किया था ना, अदालत गई थी ना, क्या हुआ था। खैर नाजरीन, शेर होता है, ये साबित हो गया, चाहे कैद में हो चाहे आज़ाद हो। और एक और शेर लंदन से भागा आया था, आज वो कहाँ है? उसका नाम ही नहीं है नामों में। वजीर आज़म बनने आया था, लेकिन आज छुप के घर में बैठा है। उसके साथ क्या मसला हुआ है ये अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। और इस शेर के आज की धार के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।